हम फिल्म की शुरुआत में देखते हैं कि कोरियाई प्रायद्वीप में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था। इस बीच हम कैप्टन जोंग सियो को भी देखते हैं, जो अपनी बहन के परिवार को एक जहाज पर ले जा रहे थे। वो जहाज कोरिया छोड़ने वाला था। रास्ते में उन्हें अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ एक आदमी मिला, जिसने सहायता मांगी। जोंग सियो ने उस आदमी को ऊपर खून के धब्बे देखे। फिर वो सोचता है ज़ॉम्बी ने काट कर उसे नुकसान पहुंचाया है। अपने विचारों पर विचार करते हुए वो उनकी दलितों पर ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ जाता है। इसके बाद उसकी पत्नी विनती करती है, कृपया कम से कम हमारी एक बेटी को यहाँ से अपने साथ ले जाए। उन्हें नजरअंदाज करते हुए जोंग सियो कार को जहाज तक ले जाता है और जहाज कोरिया से रवाना हो गया। उस जहाज को जापान जाना था, लेकिन जोंग सियो को पता चला कि जहाज हांगकांग को ले जाया जा रहा है। वो कैप्टन से इस बारे में बात करने लगता है और उसके जाते ही एक संक्रमित व्यक्ति केबिन में एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। उस ज़ॉम्बी को देखकर पूरा जहाज परेशान हो जाता। जोंग सियो के भाई चुलमिन, जो भोजन लेने की कतार में था, को भी इसके बारे में पता चलता है। ये खबर जानकर जोंग सियो उस केबिन में चला जाता है, क्योंकि उसकी बहन और भतीजी उसी केबिन में होते हैं। केबिन के बाहर उसका सामना उस ज़ॉम्बी से होता है और जोंग सियो उसे अपने बंदूक से गोली मार देता है। बाद में वो केबिन में प्रवेश करता है और देखता है कि केबिन में मौजूद सभी लोग असंक्रमित हैं, जिसमें उसका भतीजा भी शामिल है। उसकी बहन वहाँ अपने बेटे को ले जा रही थी और सभी संक्रमित लोग किसी भी समय ज़ॉम्बी में तब्दील हो सकते थे। ये सोचते हुए जोंग सियो अपनी बहन को वहाँ सभी संक्रमित लोग कुछ ही देर में ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जोंग सियो सभी को मारने की कोशिश करता है और देखता है कि उसका संक्रमित भतीजा उसकी माँ को काट रहा है। इस बात के बावजूद वो कार्रवाई नहीं कर सका। इस बीच चुलमिन वहां पहुंच जाता है, लेकिन जोंग सियो दरवाजा बंद करके कमरे में उसका प्रवेश रोक देता है। केबिन के सभी ज़ॉम्बी उसकी बहन को शिकार बना रहे थे और वो सब कुछ देख कर रहा था। तब हमें पता चला कि ये 4 साल पहले हुआ था। जब ये हुआ था, जहाज में कुछ संक्रमित लोग सवार थे और ये आखिरी जहाज था जो हांगकांग को गया था। फिर फ्लैशबैक आता है, जो 4 साल पहले का समय था। हमने वहाँ चुलमिन और जोंग को देखा, जो हांगकांग में रहे थे। हांगकांग में मूल निवासी के द्वारा उन्हें नापसंद किया गया, क्योंकि वो शरणार्थी थे। एक दिन एक गिरोह ट्रक को बाहर लाना शामिल था और एक शर्त रखते हुए प्रत्येक सदस्य का इनाम $2.5 मिलियन होगा। वो इन्हें ज़ॉम्बी से बचने के लिए कुछ निर्देश भी देता है, जैसे ज़ॉम्बी प्रतिद्वंदी से पीड़ित है, ये रात में आवाज़ों का सहारा लेते हैं, इसीलिए वे रात में अपना मिशन आसानी से पूरा कर सकते हैं। उन्हें 2 सैटेलाइट टेलीफोन देकर निर्धारित समय स्थान पर भेजा जाता है। अपना मिशन पूरा होने के बाद लौटते समय वे इन सैटेलाइट टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे उस ट्रक के खड़े होने का जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी जोंग उसके पास जा रहे ट्रक को चेक करती है। उसे पता चला कि ये दूसरा ट्रक है। जब जोंग ट्रक की जांच करके समय लौट, वे बड़ी संख्या में थे। चुलमिन वहां जाने वाले ट्रक में बैठता है और ट्रक शुरू होते ही जोंग भी वहां आ जाता है और वो बड़ी कठिनाइयों के बावजूद सफलतापूर्वक ट्रक को वहां से ले जाते हैं। अब बारी थी सैटेलाइट टेलीफोन को इस्तेमाल की। इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी के द्वारा उनके सामने कई फ्लेयर्स फेंके जाते हैं और ये उनके सामने फैला हुआ जाल था। तो इन रोशनी की वजह से ज़ॉम्बीज उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज उन्हें आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं और जो हर जगह मौजूद थे, जिनने अपने कार एक पुल के नीचे पार्क की, क्योंकि उनके सामने लाशों की भीड़ थी। अब जून की छोटी बहन, जिसका नाम यूजिन है, बुद्धिमानी से अपने उच्च रिमोट कंट्रोल कार निकालती है। वो इसके इस्तेमाल से ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाती है और वे सुरक्षित बच निकलते हैं। फिर वो अपने माता पिता के पास घर आ जाते हैं और ये पति पत्नी वो थे जिन्होंने 4 साल पहले जंग से नजरअंदाज कर लिया था, और उनके हाथ में उठाई हुई बेटी यूजिन भी, और जोंग ने उसे बचाने से इनकार कर दिया था और वे वही थे जिन्होंने उनकी मदद की। दूसरी तरफ यूनिट 631 नाम का गैंग उसे मार देता है। इनके बारे में हम इसलिए भी जानते हैं क्योंकि ये ज़ॉम्बीज की तरह ही क्रूर होते हैं। ये वही गिरोह था जिसने उन्हें फंसाने के लिए उनके सामने फ्लैश फेंके थे। उस ट्रक को लेकर वे उसे भगा देते हैं। सोचा ये तो भोजन से भर गया होगा। वे अपने सैन्य परिसर में पहुंचते हैं, जहाँ उनका नाम था। उन्हें यकीन था कि जेन उन्हें यहाँ से बचाने में सक्षम होगी, लेकिन दुर्भाग्य से
4 साल पहले सैन्य अभियानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उनमें से 3 को इस बात का एहसास था कि कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा, लेकिन वे ये जानकर हैरान रह गए कि जंग हांगकांग के मूल निवासी है, क्योंकि 4 साल के अंदर किसी ने उन्हें बचाने की जहद नहीं की। लेकिन पैसों के हवस लोगों को पल भर में ही अन्य साथियों के बारे में पूछती है। वो बताता है सभी मारे गए हैं। दूसरी ओर ट्रक खोलते समय उन्हें चुलमिन मिलता है। उसे पकड़कर वे उसे खेल के लिए चुन लेते हैं। ट्रक चेकिंग के दौरान बैग खोलते समय एक शख्स उसे देखकर चौंक जाता है। वो सीधे कैप्टन सीओ के पास जाकर पूरी घटना का खुलासा करता है। वहां जाकर ट्रक की जांच करते समय उसे ढेर सारे पैसे और सैटेलाइट टेलीफोन मिले। टेलीफोन ऑन करने पर, कॉल रिसीव करने पर सीओ को पता चलता है कि ये ट्रक किसी ऑपरेशन का हिस्सा है और जो व्यक्ति ट्रक को वापस लाएगा उसे कोरिया से बचाकर पैसे दिए जाएंगे। ये सुनकर वो स्वयं ही इस बात को गुप्त रखकर ट्रक से नाव तक ले जाने के लिए तैयार हो गया। इसके विपरीत चुनमिन को अन्य नांगों के साथ रखा जाता है और उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही, लेकिन वे सैन्य परिसर में नहीं जानते। जुन की माँ कुछ दूरी पर कार रोकती है। केवल जंग को मिन जंग ट्रक की जांच करने लगते जाते हैं। ट्रक की तलाशी लेने पर उन्हें सैटेलाइट टेलीफोन भी मिले, लेकिन वे सैटेलाइट टेलीफोन टूट गए थे। इसी बीच किम ने यह भी खुलासा किया कि हमें एक आदमी भी मिला है जो उस जंगली खेल का हिस्सा है। ये सुनकर जंग अपनी जान बचाने के लिए भागता है। कैप्टन सीओ वहां आकर किसी से बात करने की बजाय फायरिंग शुरू कर देता है। तभी मिन जंग ने कार पलटकर उसको उस परिवार के बाद उनकी मां को बचा लिया गया है। वो सैन्य हेलीकॉप्टर में बैठकर सुरक्षित रूप से प्रायद्वीप से भाग रहे हैं और फिल्म भी यहीं खत्म हो गई है।